नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आखिर सांसद राहुल कस्वा ने कल कांग्रेस का दामन थाम लिया और पिछले 33 वर्षों की राहुल कस्वा, उनके पिता पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, उनकी माता पूर्व विधायक कमला कस्वा का परिवार जो जाट समाज में भारतीय जनता पार्टी का जो शादुलपुर और चूरू लोकसभा क्षेत्र गढ़ बन गया था, आखिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद राहुल कस्वा का टिकट काटने के बाद भाजपा का यह महल लगता है धर धरा के गिर चुका है और अब तेज तर्रार पूरे क्षेत्र में अनवरत सक्रिय राहुल कस्वा अब कांग्रेस के हो गए हैं और संभवतया कुछ ही समय में जब कांग्रेस की राजस्थान के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तो उसमें चूरू से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्वा होंगे, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस में कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले और दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस से बहुत कुछ प्राप्त करने वाले लोग, जहां एक के बाद एक पूरे देश में, प्रदेश में और चूरू लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा की ओर भाग रहे हैं, भगदड़ मची है कांग्रेस में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में भाजपा और सांसदी से इस्तीफा देकर राहुल कस्वा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस को एक बहुत बहुत बड़ा, बहुत जिसे कहें राहत प्रदान की है। कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के हाईकमान, प्रदेश के नेताओं के पास जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ के बीच आगमन का प्रारंभ होना कांग्रेस के लिए संजीवनी प्रदान कर सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। अब सवाल उठता है कि राहुल कस्वा कांग्रेस में आने के बाद क्या चुनावी वैतरणी पार कर पाएंगे? यदि आंकड़ों पर गौर करें तो राहुल कस्वा का चूरू लोकसभा क्षेत्र में अपने समाज पर विशेष प्रभाव है ही, और कांग्रेस के प्रतिबद्ध मुस्लिम, अनुसूचित जाति जनजाति और हर 36 कौम का जो कांग्रेस का डेडिकेटेड वोट है, उन पर अगर नजर डालें तो प्रथम दृष्टिया तो राहुल कस्वा काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दावे तो बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम चूरू लोकसभा क्षेत्र में जातीय आंकड़ों पर गौर करें तो मुस्लिम वोट बैंक, जिन्हें मुस्लिम तो 2.5 से 3 लाख के करीब बताते हैं और अन्य लोग 2 से 2.5 लाख बताते हैं, उनका तो
90% वोट कांग्रेस की झोली में आएगा, जो राहुल कस्बा के लिए काफी मददगार होगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति, एक जमाने में तो अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता कांग्रेस के प्रतिबद्ध थे, लेकिन इस दौरान दरिया से बहुत पानी बह चुका है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि अनुसूचित जाति जनजाति के वोट कांग्रेस और भाजपा के बीच विभाजित होंगे। अब ये कितना किसके प्रति विभाजित होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। तो जाट समाज में आज की परिस्थिति में राहुल कस्बा देवेंद्र झाझड़िया से काफी आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आगे दिखाई देने की प्रक्रिया है, इसमें वो लोग बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं जो मानसिक रूप से राजेंद्र राठौड़ के घोर विरोधी हैं। याद कीजिए 2008 में चूरू विधानसभा क्षेत्र में जब राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर पदार्पण किया था, तो भी जाट मतदाताओं के भरोसे ही हाजी मकबूल मंडलिया विधायक बने थे। उसमें सहयोग अन्यों का भी था, लेकिन 2008 के बाद लगातार मंडेलिया परिवार राजेंद्र राठौड़ के सामने या राहुल कस्बा के सामने, लोकसभा का राहुल कस्बा के सामने और विधानसभा का राजेंद्र राठौड़ के सामने स्वयं हाजी मकबूल मंडेलिया और उनके पुत्र रफीक मंडेलिया चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में जो राजेंद्र राठौड़ के व्यक्ति से विरोधी हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो जो जाट बनाम राजपूत के सिस्टम में विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों ने हर चुनाव में रफीक मंडेलिया को चुना, क्योंकि रफीक मंडेलिया भी इस समुदाय के बारे में अलग अलग चुनाव के वक्त अलग अलग वाणी बोलते रहे हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के प्रति जो वैमनस्यता जनजाट मतदाताओं में थी, उन्होंने रफीक मंडेलिया के बोलने को भी नजरअंदाज कर रफीक मंडेलिया को ही वोट दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब सामने राहुल कस्बा थे, तब जाटों ने रफीक मंडेलिया को नहीं अपनाया। कहने का मतलब यह है कि जाट समुदाय में एक वर्ग घोर विरोधी है राजेंद्र राठौड़ का, या कहूं तो राजपूतों से प्रतिद्वंदिता में, उसमें विशेषकर युवा वर्ग ज्यादा है और उनकी सक्रियता से ही आज राहुल कस्बा प्रथम दृष्टया आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां इस चुनाव में इस बार मुकाबला कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही जाट प्रत्याशियों के बीच होगा। देवेंद्र झाझड़िया भी जाट है और शादुलपुर के निवासी हैं, और राहुल कस्बा भी जाट है, शादुलपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में मुकाबला एक तहसील के एक ही समुदाय के दो प्रत्याशियों के बीच है। तो क्या जाट समुदाय
एक तरफा राहुल कस्बा की ओर लुढ़क जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो राहुल कस्बा की बढ़त को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यदि जाट मतदाताओं में विभाजन हुआ तो फिर परिस्थितियां बदल भी सकती है। हार और जीत, इन दोनों का पैमाना तो लगभग जो 22 लाख मतदाता है चूरू लोकसभा क्षेत्र में, उनके हाथ में है। किसी व्यक्ति, किसी समर्थक, किसी विरोधी के कहने से कुछ हो जाए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मतदाताओं का निर्णय ही अंतिम और सर्वेसर्वा माना जाता है। लेकिन एक बात निश्चित हो गई है, जिस तरह से गत विधानसभा चुनाव में तारानगर विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में हॉट सीट के रूप में उभरा था, इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट के में रहेगा। केंद्रीय, प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा चूरू में हो सकता है, और मीडिया का तो विशेष रूप से फोकस चूरू लोकसभा क्षेत्र पर रहेगा, क्योंकि राहुल कस्बा एकमात्र एक ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिन्होंने विपरीत धारा में जाकर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। जबकि इस लोकसभा चुनाव से पहले लगातार हम राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालें तो हो यह रहा है कि कांग्रेस के लोग, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, इसमें भी विचारणीय बात यह है कि भूखा नंगा पार्टी के लिए संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता श्रेणी का एक भी व्यक्ति इस संकट के समय कांग्रेस से विमुख नहीं हुआ। लेकिन जिनको सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दिया, जो सत्ता के केंद्र बिंदु रहे, सबसे ज्यादा इस बुरे वक्त में पार्टी के साथ विश्वासघात की श्रेणी में अगर कोई आए हैं तो वे ही नेता हैं। चाहे हम बात करें महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो 45 साल तक लगातार बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस के सर्वसर्वा थे, लालचंद कटारिया जो काबीना मंत्री थे, आलोक बेनीवाल जिनकी मां कमला बेनीवाल कांग्रेस के प्रति समर्पित रही। एक लंबी सूची है, लेकिन नजर उठा के देख लीजिए, जा वो ही रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ कांग्रेस से प्राप्त किया है, या वे कांग्रेस के प्रदेश के सर्वेसर्वा नेताओं के विश्वस्त माने जाते रहे हैं। इस बुरे वक्त में पार्टी के साथ विश्वासघात वही कर रहे हैं, जबकि राहुल कस्बा ने भारतीय जनता पार्टी के फैसले से आहत होकर अपना अलग राह चुनी है। उन्होंने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है, और कांग्रेस ने भी वक्त के इस तुरूप के पत्ते को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की सदस्यता दी, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रभारी महासचिव सुखविंदर सिंह रणधावा भी उपस्थित थे। हालांकि राहुल कस्बा के इस फैसले से कोई चूरू लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस जनों में कोई विशेष उत्साह हो, ऐसा नजर
24 घंटे बाद तक तो नजर आया नहीं है। हां, कुछ छपाक रोग से पीड़ित लोगों ने जरूर अपने स्टेटमेंट राहुल कस्वा के पक्ष में दिए हैं। बाकी तो जैसे पूरी कांग्रेस को ही सांप सूंघ गया है, क्योंकि चूरू लोकसभा क्षेत्र में 5 विधायक हैं कांग्रेस के। तो शादुलपुर में पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया है। उसके बावजूद उत्साह का अभाव क्या इंगित करता है, समझ के परे है। लेकिन जब राहुल कस्वा कांग्रेस का टिकट लेके आएंगे, तब कांग्रेस के असली चरित्र का, कांग्रेस के नेताओं के असली चरित्र का पता चलेगा। क्योंकि एक वक्त में 2004 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी बलराम जाखड़ चूरू से कांग्रेस का टिकट लेके आए थे। लेकिन जो नेता काबिज थे कांग्रेस में, उन्होंने भाजपा के साथ साठगांठ कर ऐसा दाव चला कि कल्पना से बाहर चौधरी बलराम जाखड़ को इन्हीं राहुल कस्वा के पिता राम सिंह कस्वा ने चुनाव हरा दिया था। और यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो राहुल कस्वा राजेंद्र राठौड़ को सामंतवादी बता रहे हैं, 2004 में ये राजेंद्र राठौड़ ही थे जिनकी वजह से राम सिंह कस्वा बलराम जाखड़ जैसे दिग्गज को शिकस्त दे पाए थे। कहने का मतलब यह है, कांग्रेस के स्थापित नेता, जिसमें चाहे नरेंद्र बुडानिया हो, चाहे रफीक मंडेलिया हो, चाहे अनिल शर्मा हो, चाहे पूषाराम गोदारा हो, चाहे अमित चाचान हो, चाहे मनोज मेघवाल हो, चाहे कृष्णा पूनिया हो, और चाहे भादरा में कॉमरेड बलवान पूनिया हो, इनकी कार्यशैली से चूरू लोकसभा ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस के नेता भी सभी नजदीकी से समझते हैं। ये चुप्पी कहीं राहुल कस्वा के लिए भारी न पड़ जाए। अब बात करते हैं सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे राजकुमार रेणवा के उम्मीदवार होने पर और इधर कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा से व्यक्तिगत तलखियों को लेकर उम्मीदवार बने राजकरण चौधरी की, जो सभापति नगर परिषद सरदार शहर हैं। चुनावों के दौरान जब अशोक पिंचा पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, मोहन आर्य, जिला प्रमुख वंदना आर्य के ससुर, इन सब लोगों ने राजकुमार रेणवा की खिलाफत की थी और राजकरण चौधरी के साथ थे। उस चुनाव के दौरान राजकुमार रेणवा ने कई सभाओं में ये कहा था कि ये गलतफहमी नहीं रखना कि विधानसभा चुनाव में आप खिलाफत करोगे और लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा का दामन थाम लोगे। शायद या तो राजकुमार रेणवा अपने कहे को भूल गए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में उनकी बात की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले जयपुर में सरदार शहर नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रह चुके ईश्वर राम डूडी, डेयरी के अध्यक्ष
लालचंद मूंड, लालचंद छेरंग जैसे 1 दर्जन के करीब नेता सरदार शहर से जयपुर गए और उन्होंने हंसराज सिद्ध, इन सब ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो अब क्या करेंगे राजकुमार रेणुका? राजकरण चौधरी, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा और 70,000 से ऊपर वोट ले गए, वे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सरदार शहर में कोई ठोस उम्मीदवार नहीं है और कांग्रेस से उलट भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी से पलायन करके उनके बीच आ जाए। लगता है दूर की कौड़ी राजकरण चौधरी सभापति नगर परिषद चूरू ने खेली है, माफी चाहूंगा सरदार शहर ने खेली है। इसके आगे क्या परिणाम होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनावों में राजकरण चौधरी, ईश्वरराम डूडी, लालचंद मूंड, ये सब, लालचंद छेरंग, ये सब क्या करते हैं? क्या देवेंद्र झाझड़िया को कितना लाभ दे सकते हैं जाट समाज में, उसके आधार पर भी इनका भविष्य तय होगा। देखते हैं क्या होता है।